तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी। जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम खेलेंगे बेड वार। इसमें बहुत से फन करेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन भी दबाना। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। और हाँ सच, आपको एक बात बताना भूल गया, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और बाकी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चले गए हैं लूट करने के लिए। थोड़ी देर करेंगे, वो गोल्ड फेंक रहा है तो हम इसके गोल्ड उठा लेंगे, क्योंकि फ्री का माल सब लोगों के लिए होता है। तो अब हम चले गए हैं फिर से लूट करने। थोड़ी देर हम यहीं पे रहेंगे। और चलिए अब हम लूट कर चुके हैं और अब हम चीज़ें लेना शुरू करते हैं। तो अब हमने ओक प्लांक्स ले लिए हैं, तो अब हम वो लगाएंगे। तो अब देखिए हम बेड को अच्छे से कवर देंगे। और ये देखिए बस हो गया। ये हम अच्छी सी कवर दे कर, ताकि हमारा बेड ना तोड़ सके। तो इसीलिए हम आगे से कवर देंगे, क्योंकि साइड से हम रोक लेते हैं उसे, लेकिन सामने से कोई आके तोड़ देता है। तो अब हम लेंगे वूल। इसका नाम मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन ये वूल है। तो ये वूल हम लेंगे। और अब हम जा रहे हैं बेड की तरफ। और अब हम बेड से बिल्डिंग शुरू करेंगे। तो हमने ये सारा बिल्ड कर लिया है और ये थोड़ा सा रह गया है। तो हमारे बंदों आगे ब्रिज बना रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा बना रहे हैं, ताकि हम कोई भी ना गिर सकें और अच्छा लगे हमारे कि हमारी तरफ से, ब्लू की तरफ से आ रहा है ब्रिज। अच्छी प्लानिंग की है। तो अब हम फिर से लूट करेंगे। खड़ा है, इसको पता नहीं है कि पीछे लूट पड़ी है। तो अब हम इसको प्लेटफॉर्म लेते हैं और वहाँ में फिर से वूल लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वूल सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अगर वूल ना हो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते अगर बेड टूट जाए। तो जब भी मेरा बेड टूटता है तो फिर सबसे पहले मैं वूल लेता हूँ। अभी हमने सारा बिल्ड कर लिया है। और ये देखिए अब ये अच्छी कवर लग रही है, लेकिन हम बाद में फिर से लगाते हैं। और ये लग गया और हमारे बंदों ने अच्छी तरह से ब्रिज को तैयार कर लिया। और ये देखिए हमने फैशन के लिए ब्लॉक लगाए हैं, ताकि अच्छा लगे कैसल की तरह। और ये देखिए कैसल की तरह हम बना रहे हैं, जैसे कैसल पे होता है। तो हमारे बंदों का थोड़ा सा रह गया ब्रिज। तो अब हम इनको थोड़ी सी देर देखते हैं, तो फिर बाद में हम इनको डायमंड लूटने चल जाते हैं। तो गेम थोड़ी सी लैग हुई है, यानी दरमियान में बंदे हैं। तो फिर मैं थोड़ी देर देखता हूँ, तो फिर ये मैं अब चला जाऊँगा डायमंड की लूट करने, क्योंकि इन्होंने देर से लगे रहना है। तो मैं पहले ही जाके एम्बुलेंस से उठा लेता हूँ, नहीं तो ये मौका नहीं देते उठाने के। फिर ये किस्मत ही होती है। और ये देखिए ऊपर येलो का ऐसे ने मुझे मारा। तो फिर मुझे डर लग गया कि मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर वगैरह नहीं है। तो फिर से मैं हटता नहीं हूँ। और यहाँ पे एक एम्बुलेंस स्पॉन होने लगता है, तो फिर मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलता है तो फिर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। और हमारा बंदा साइड को भी जा रहा है। यहाँ पे हमारा पूरा ब्रिज तैयार हो चुका है और वहाँ पर 2 एम्बुलेंस आ चुके हैं। तो अब हमारे पास 6 गोल्ड भी हैं, लेकिन हम बाद में ख़रीदेंगे। उसका जो भी ख़रीदना होगा बाद में हम पूरा सेट भी लेंगे एम्बुलेंस का। तो गाइस अब बेड को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, क्योंकि अगर बेड डिस्ट्रॉय हो गया तो सारा कुछ गया। अगर हमने बेड डिस्ट्रॉय करवा दिया तो फिर कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो फिर अब हम थोड़ी सी देर बाद हम फिर से थोड़ा सा उसको बिल्ड करते हैं, ताकि और अच्छा बन जाए और अच्छी कवर बन जाए। जितनी देर को तोड़ेगा तो उतनी देर को हम बचे जाएंगे, यानी हम उसको मार देंगे। तो हमारे पास 3 एम्बुलेंस आ चुके हैं। तो अब हमारे पास गोल्ड की तलवार भी है। शायद मैं इस तलवार के साथ ही वो एम्बुलेंस का सेट ले लूँ, कोई पता नहीं। अगर मैं इसके साथ ही सेट ले लूँगा, लेकिन फिर बाद में तलवार ले लूँगा। तो अभी हमारे पास तो वूल तकरीबन है ज़्यादा सारी।
तो हमारे पास नीचे वाली स्पेस ख़त्म होने लगी है, तो हम इनको ऊपर रख देंगे। तो मुझे लगता है कुछ हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए येलो वाला आया, नहीं येलो वाला नहीं था, लेकिन ये ब्लू वाला था। तो फिर ये रेड वाला आ गया। भागो भाई भागो 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 भागो, ये तो आई जा रहा है। तो गाइस ये आ ही जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बुल्ड कर दे ताकि आगे ना आ सके। तो अब ये देखें, ये फिर से आ जाता है, लेकिन मेरा बंदा आके इसको मार देता। बहुत ज़्यादा लूट होती है, हमारे बंदों ने इसको बहुत डैमेज दिया होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमारे पास 20 डायमंड आ चुके, गोल्ड आ चुके हैं, और बाकी हम चीज़ें खरीदेंगे, जैसे कि वो हमारे पास है थी। और अब हम तीर खरीद रहे हैं, एरो यानी, अरे अब हम एरो खरीद रहे थे, तो हमारे पास 3 डायमंड हैं जिससे हम अपग्रेड कर सकते हैं, और हमारे पास एमरल्ड्स भी हैं। और हमने तलवार रख दी ताकि हम मरे और फ़ौरन हमारे बैंड के पास कोई हो तो फिर हम उसको फ़ौरन ही मार दें। तो अब हम फाउंडेशन ऑफ HP बढ़ा देते हैं, तो 2 हो गई हैं। और मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये जो सा जब ब्लॉकमैन को स्टार्ट होता है तो फिर इसके अंदर फिर पर्पल कलर का आर्मर क्यों आता है, जिसने गोल्ड की तलवार पहनी होती है, उठाई होती है। तो ये कैसे बनता है मुझे नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि पूरी अपग्रेड करनी पड़ती है आर्मर अपनी, जब वो मैक्स हो जाती है तो फिर वो बन जाता है हमारा पर्पल कलर का आर्मर। तो गाइस अब हम लगाते हैं थोड़े से ब्लॉक, और यहाँ पे भी लगा देते हैं, क्योंकि अंदर घुस के फिर वो पीछे से तोड़ देते हैं, हम आगे होते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से अंदर ना आ सके। तो अब हमें फिर से इतनी लूट मिल गई है, तो अब हम इससे फिर से चीज़ें खरीदेंगे। और देखिए हमारे पास ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा है, और देखिए वो ऊपर से हम स्पॉन होते हैं, शीशे लगे हैं, इतना अच्छा डेकोरेट है। तो अब हम थोड़ी देर बाद फिर से हम अपना लेंगे एमरल्ड्स का सेट। तो गाइस अब अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी है तो उस पर लाइक और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबाना, वो तो आपने दबाना ही दबाना है, तो वो तो दबाना ही पड़ेगा। तो फिर वो दबाना है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और वीडियो को लाइक भी करना। डिसलाइक तो आपकी मर्ज़ी, अगर वीडियो ना पसंद आए तो कर देना। तो अब हम एक और वॉल लगा देते हैं, लेकिन हमें साइड पे लगानी चाहिए थी, लेकिन ये हमारे ऊपर अटैक हो गया। तो 2 बंदे आए हमारे बेड को तोड़ने, लेकिन हम उन्हें उनके तोड़ने से पहले ही मार देते हैं। तो अब वो दोनों मर चुके हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम ही इधर है। तो हमने छोटा सा रास्ता बनाया हुआ है साइड पे, ताकि हम एमरल्ड से लेने जा सके। तो अब हम थोड़ा एप्पल खाते हैं, क्योंकि एप्पल से हमारी HP आ जाएगी। तो यहाँ पे एमरल्ड पड़े हैं, 2 हमारे पास आ गए हैं, और अब हम करेंगे एमरल्ड का सेट लेंगे, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने कितने रखे थे वहाँ पे। और ये फिर से कोई आ गया है, तो उसको नुक्कर से मारेंगे ये लोग। लेकिन ये आगे वाली भी लूट इसने कर ली, और इसके अंदर ये अकल नहीं है कि मैं आर्मर ले लूँ और गोल्ड का वो ले लूँ। तो अब हमारे पास एमरल्ड्स पूरे हो चुके हैं, तो अब हम लेंगे सेट, जिससे हमारे ऊपर अगर वरेंगे तीर वगैरह तो फिर हमें डैमेज कम होगा। तो अब हमारे पास फ्लेम थ्रोअर भी है, तीर भी है, वूल्स भी हैं, प्लेटफॉर्म तो सबसे ज़रूरी है वो भी है, और एप्पल्स भी हैं। एप्पल्स तो पावर के लिए बहुत अच्छा है, और इसको प्लेटफॉर्म तो आपको पता ही है, नीचे गिर जाए तो फिर बहुत मज़ा आता है। और हमारे बंदे ने इसको मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म के बाद ये खुद ही मर गया, क्योंकि इसको ये सह नहीं पाया कि मेरे ऊपर प्लेटफॉर्म कह दिया कि फ्लेम बम फटा है। तो इसने बहुत अच्छा किया कि पानी फेंका, तो गेम बहुत लैग होने लग गई।
किसी ने पानी फेंका अचानक से तो गेम लैग होने लग गई, लेकिन इसने पानी रोक दिया। इसकी बेवकूफ़ी थी, इसने पानी क्यों रोका? अगर पानी लगा रहता तो फिर वो लोग तोड़ नहीं सकते। तो ये आ गया रेड फिर से। और अब ये देखिए हमारे पास 9 डायमंड्स हो चुके हैं। और अब हम फिर से जाते हैं अपने वापस। और ये देखिए हमारे पास एक और तलवार है, लेकिन हम फिर से एक फाउंडेशन बढ़ा देंगे। और अब हम तलवार भी रखेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये हमने रख दी है। और अब हमारे पास एप्पल 2 है और प्लेटफॉर्म ज़्यादा एप्पल से लेने हैं। हमारे पास तीर भी है, लेकिन मैं तीर ज़्यादा चलाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जितनी देर को हम उसके मारने में निशाना सेट करते हैं तो उतनी देर को वो पहुँच जाता है। तो तीर अब कम ही चलाई है मैंने, पहले बहुत चलाता था। तो अब हम थोड़ी सी लूट करते हैं। और अभी हमारे पास 2 हैं, हम एक और उठा लिया है हमने, ये देखिए। और अब हम लेने जा रहे हैं एप्पल। तो अब हम एप्पल ले चुके हैं, तो अब हम आगे खड़े रहे हैं। फिर से हम लेंगे सीज़र ले लिए हमने। और अब हमारे पास 3 एप्पल हो चुके हैं। सीज़र हम हमारे नीचे वाले इन्वेंट्री में रखते हैं क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो सीज़र हमने नीचे वाली इन्वेंट्री में रख लिया है। और वो देखिए वहाँ पे रेड की तरफ बहुत सा धमाका हुआ है, यहाँ पे भी बड़ा धमाका हुआ है। यहाँ में तो सबसे ज़्यादा धमाका हुआ है। ये देखिए खड़ा है, इसका कोई पता नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए मार रहा था कि ये मर जाएगा, लेकिन हमारे पास डायमंड की आर्मर है, तो हमें डायमंड की आर्मर ने बचा लिया। तो हमारे पास 6 एमरल्ड्स आ गए। अब हम तलवार लेंगे, तलवार से फिर बाद में हम पॉइजन में लग जाएंगे, क्योंकि ऑब्सीडियन हम ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वो 4 का तो 4 ही मिलता है, 4 एमरल्ड्स का 4 मिलता है। तो इतनी जल्दी हम कवर नहीं कर सकते। अगर इन्वेंट्री में हमारे लगे हो एमरल्ड तो फिर हम रख सकते हैं। तो एक और डायमंड हमारे पास पड़ा है, ये फ्री का ही है। तो अब हम खरीद रहे हैं फ्लेम बम खरीद लिया हमने। और अब फ्लेम बम के बाद ये देखिए इसको बहुत फैंट के गुस्सा चढ़ा हुआ है भाई हमारा। येलो खाना तोड़ गए लोग, क्योंकि इनका पास क्रिस्टल आर्मर है, क्रिस्टल नहीं डायमंड आर्मर है। तो भाग गया वहाँ से, डर के भाग गया कि वो मुझे मार ना दे। तो फिर भी ये हटा लिया अपने नाम बेस में गया, तो फिर हम इसके पीछे लग जाते हैं। तो फिर मैं थोड़े से डायमंड उठाता हूँ और वहाँ मैं उसके पीछे पहुँच जाता हूँ। लेकिन जब फिर मैं देखता हूँ कि इसकी टीम सारी उधर ही है, तो फिर मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि हमने अपनी डायमंड के आर्मर को ज़ाया नहीं करना। क्योंकि वो जैसे जैसे स्पॉन होते रहेंगे तो हमारी पावर कम करके तो फिर हमारी पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारा डायमंड आर्मर गया। तो हमारे पास लूट भी बड़ी है, तो अब खरीदेंगे हम फ्लेम बम, क्योंकि हमारे पास फ्लेम बम है ही नहीं। तो अब हम जा रहे हैं, इधर बेड को कवर देंगे, क्योंकि वो देखिए येलो वाला हट नहीं रहा है। येलो वाला तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हम इसको तोड़ने नहीं देंगे, बल्कि उल्टा ही हम इनको हरा कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हमने वुड की इसलिए पकड़ लिया क्योंकि हमारे पास एमरल्ड्स है। तो अब हम खरीदेंगे एक तलवार, वो भी डायमंड्स की। तो खरीद लिया हमने। तो अब हम अच्छा सा खेल सकते हैं, क्योंकि इससे डैमेज ज़्यादा रहता है। तो मैं ये बेवकूफ़ी करता हूँ किल के चक्कर में कि मैं इसको तोड़ने लग जाता हूँ, लेकिन उतनी देर को वह मार देते हैं। तो ये मार देते हैं, तो फिर ये देखो इसको कोई पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और देखे ऐसे देख के कर रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है।
मैं जल्दी जल्दी से तोड़ दूँ। ऊपर से तोड़ भी पता नहीं किससे रहा था, तलवार से। तलवार से इसको वूल तोड़नी आती है तेज़ी से। ये नया साइंटिस्ट निकला, इसकी तलवार भी पता नहीं कैसे की होती है। आधी 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 इधर होती है, आधी उधर होती है। कैंची की तरह ही बन गया। फिर इसीलिए उससे तोड़ रहा था। पता नहीं अब किससे तोड़ रहा है, तलवार से तोड़ रहा होगा। ये वाहिद बंदा है जिसको तलवार से ना बड़े बेड डिस्ट्रॉय किए हुए। और ये फिर बाद में घर वापस जाता था अपने बेस में, क्योंकि बेस में इसलिए जाता था इसका बस सीजन नहीं होती थी। और देखिए फिर से आ रहा है। इसको कोई पता नहीं है कि सामने डायमंड वाले खड़े हैं, थोड़ी खप कम डाल लेते हैं। चलो बंदे को हो के इनविजिबिलिटी पोशन पी के है, फिर भी बंदा समझ सकता है, लेकिन नहीं, हम सीधे आ रहे हैं। और ये देखे, अब हम थोड़ी सी कवर देंगे, तो अब हम ऊपर से भी देखते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि कभी वो पॉइजन पी के आ जाए और हमारा सत्यानाश कर दे, पीट दे हमें। लेकिन मापा क्रिस्टल हमारा कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर वो टीम इकट्ठी आई तो फिर हम फिर चांस ही है कि पूरा स्क्वाड उड़ा सके उनका। तो फिर हमारे पास एप्पल तो हैं, 8 एप्पल हैं, 4 हमारे पास रिस्क प्लेटफॉर्म है, तो हमने थोड़ी सी बिल्डिंग और कर लिया। लेकिन ये आके फिर से पंगे ले रहा, खुद ही नीचे गिर गया। और रेड का उन्होंने बेड तोड़ दिया। अब रेड के साथ पता नहीं क्या बनने वाला है, ये हमें कुछ नहीं पता। लेकिन रेड ख़त्म हो गई है और येलो ही हमारा शिकार बचा है। तो हमारा एक बंदा ऑफलाइन है और येलो फिर से पंगा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनको लगता है कि हम तोड़ देंगे, लेकिन हम इनको तोड़ने नहीं दे रहे। इसलिए मैं थोड़ी देर बाद एक अच्छी सी कवर बना लेता हूँ, ताकि बेड थोड़ा अच्छा अपग्रेड हो जाए। तो बेड की अगर जितनी कवर ज़्यादा होगी उतनी फिर नुकसान नहीं होगा। तो अब देखिए सीधे से फ्री का ब्लॉक लगा हुआ है, पैसे लेकर तो नहीं लगाया, वैसे पैसे ही लगाए मैंने ब्लॉकों पे, तो अब ठीक तो लगने चाहिए। चलो देखिए फिर से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और अब इसने एक वो तोड़ दिया होता है, वो ओक प्लांक। तो ये ओक प्लांक तोड़ देता है, लेकिन मैं फिर से लगा देता हूँ। तो फिर से लगा देता हूँ ताकि वो फिर से आके यहीं से ना तोड़ दे। तो फिर बाद में मैं जब ऊपर देखता हूँ तो वहाँ पे एक इनका रास्ता बना होता है, इसलिए तो ऊपर से कूद के इनके एक ही पड़ती है, इनकी सारी पावर वहाँ पे चल जाती है। और ये देखिए इनका रास्ता, हर जगह से आके ऊपर से कूद के हमें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डीठ हैं, हम मरेंगे नहीं। तो अब हम अच्छी तरह से बेड को कवर देंगे ताकि वो तोड़ ना सके। इनके रास्ते इतने ही चल जाएंगे कि पता नहीं क्या हरेगा। अगर थोड़ी देर इन्होंने और जी लिया तो ये बस हम गए, एक किस्म के गए। तो इस टीम ने पूरी कूद जाना और हमारे ऊपर कूदेंगे, इनको मारने में एक टाइम लग जाना। तो लेकिन हम इनको ऐसा करने नहीं देते। ये हमने सीढ़ियाँ बना दी है ताकि जल्दी से आए और हमारे बेड को कुछ हो ना। उनके ऊपर से हम आएंगे तो फिर वो उन्होंने तोड़ देना है, क्योंकि अगर एक बंदा भी आ गया तो फिर उसने तोड़ देना। भला कैसे? क्योंकि जितनी देर को हमने अपना आने का रास्ता बनाना उतनी देर को उसने तोड़ देना है। तो फिर इसलिए मैंने सीढ़ियाँ बना दी, मैंने और मेरे टीममेट ने। तो येलो वालों ने काफ़ी रास्ते बनाए हुए हैं, हर जगह इनके ब्लॉक बिखरे हुए हैं। तो अब हम थोड़े से एम्बुलेंस लेने जाते हैं। मैं बेड की तरफ इसलिए रह रहा हूँ ताकि हमारे बेड को कुछ ना हो और हम विन ले सकें। तो फिर अभी मुझे ये लगता है कि सामने वॉल लगी हुई है वो, लेकिन ये होता है कि मैं दूसरी तरफ को देख रहा होता तो फिर मुझे पता नहीं चलता है। तो बाद में हमारे पास हो जाते हैं 4 एम्बुलेंस। तो अब हमारे पास एक और आ सकता है, क्योंकि सेकंड बहुत कम है इसके, इसलिए। तो अब हमें कोई पता नहीं है कि हमारे
जगह में कोई है भी है कि नहीं। तो हमारा बेड इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। येलो पूरी गंदी नज़रों से हमारे बेड की तरफ देख रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इनको तोड़ सके। तो फिर हम यहाँ पे एम्बुलेंस की लूट कर रहे होते हैं। तो वहाँ में हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, हम बचे होते हैं। लेकिन ये येलो हटता नहीं है। येलो फिर से आने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम वापस आ रहे होते हैं तो फिर ये देख कर डर जाता है, क्योंकि इसने ये सोचता है कि मैं फिर से मर जाऊँगा। लेकिन अगर ये कोशिश करे तो ये बच सकता है। ये देखिए जल्दी से मैं आगे ऊपर भी चढ़ गया हूँ और 7 एम्बुलेंस हमारे पास हो चुके हैं। और ऊपर देखते हैं कि आ नहीं आ रहा था, तो क्योंकि कोई नहीं बचा है तो येलो ने पूरा टावर खड़ा किया हुआ है, अपना टावर भी लगाया हुआ है। और ये देखिए मैंने लगाया एक। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, मारो इसको। वो भाग गया, वो आ गया फिर से। वाह भाई तेरे जलवे हैं, फिर से आ गया। अपनी जान बचा के भाग रहा था, देख नहीं रहा 2 एम्बुलेंस वाले खड़े हैं इधर। अमीर बंदे खड़े हैं तेरे सामने, भाग जा, किस्मत मिली है। सामान भी नहीं आया होता तेरा। वो 2 बंदे इसलिए आए थे ताकि क्योंकि वो एक को मारे, एक के पास कुछ है ही नहीं था, आर्मर भी नहीं। तो फिर वो एक को मारे और मैं जाके बेड तोड़ दूँ। वाह, साइंस है इनकी, साइंस है। तो ये हमारे बंदे ने सीढ़ियाँ लगा दी, सीढ़ियाँ लगा दी। तो हमारे पास TNT 2 है। TNT से तो एक ही वजह तो बहुत है, TNT एक ही वजह तो बस बंदा गया। अरे देखो मैं जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे डर पड़ जाता है। नीचे एक बंदा आ रहा होता है, ये देखिए जैसे मैं ऊपर से नीचे गिर जाता हूँ। ये देखे यार कोई नहीं आया, तो मैं डर के नीचे गिर जाता हूँ। हालांकि वो हमारे घर में जाके घुस जाता है। तो फिर मैं इसके मारता हूँ अच्छी खासी। तो भाई इधर क्यों आया, अकेला आने का किसने इजाज़त दी तुझे? अंदर खड़ा तेरे क्रिस्टल आर्मर वाला। तो लेकिन मैं डर जाता हूँ, लेकिन वो मार देते हैं आगे। तो वो जब अंदर जाता है मुझे डर पड़ जाता है कि अंदर कोई नहीं आया, इतनी देर से कोई नहीं आया। तो अब हम इतना ही पहुँच गए हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं और आगे जाते ही रहेंगे। तो फिर हम जितनी देर को वहाँ पे जाते हैं तो फिर बाद में मुझे फिर से डर पड़ता है कि नहीं, ये देखिए जैसे कि ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, कौन रहेगा हमारी इसमें। तो फिर मुझे ये डर होता है। और अब मैं जल्दी से इंतज़ार करता हूँ, मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ। बड़ा अफसोस होता है जब मैं नीचे गिरता हूँ। तो फिर मैं बिना किसी सोचे वक्त के फिर मैं पीछे जाता हूँ और फिर अपनी आर्मर लेता हूँ, वो भी किसकी, गोल्ड की, ताकि अच्छा कवर मिले हमें। क्योंकि हमारा आर्मर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमारा अब इससे कोई मज़ा नहीं रह गया। तो सीढ़ियाँ इसने इतनी कंजूसी से लगाई हैं, क्या ही बताए बंदा, कि बंदे जल्दी चढ़ नहीं सकता देखें जैसे। और अब एक सीढ़ी के नीचे है, एक सीढ़ी ऊपर है, वह इसके जलवे है। फिर इसके मारते हैं तो चालों का बेड तो तोड़ दिया इन्होंने और ये एक मर गया। तो दूसरा ये देखिए भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसको भागने ही देंगे, इसको मार के रहेंगे। तो ये समझ रहा है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसके पीछे पड़े हुए इसलिए भागी जा रहा है। तो फिर मैं फ्लेम थ्रोअर मारता हूँ और मैं बहुत मुश्किलों से बचा हूँ, नहीं तो मैं मर जाता। अगर मैं ये ना करता तो फिर मैं मर जाता। तो अब ये देखिए वो तो ऐसे खड़ा था जैसे भाई कुछ नहीं होता, ऐसे खड़ा था, पता नहीं क्या हो गया इसको। और अब एक रह गया, एक का वो देखिए कैसे खड़ा। तो हमारा बंदा भी जंपिंग करके ऊपर को हो के तो आ रहा है। तो इसी से हमारा विन मिल जाता है।
तो अब हम बैक टू लॉबी जाते हैं, देखते क्या मिला वहाँ पे। मुझे लगता है बस 0-0 लिखा हुआ है वहीं पे। तो अब 0-0 अगर लिखा होगा तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ेगा, सच में भाई बहुत गुस्सा चढ़ेगा। तो ये शुक्र है कि हमारी विन हुई। तो फिर आपको फिर से बता दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ही दबाना, वीडियो ना। तो फिर ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो जो भी करो, मेरी मर्जी नहीं है, डिसलाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना। ओके बाय।